Next question on partnership. Given balance sheet, okay, a balance sheet is given. Capital of two partners, X and Y, bank loan, creditors and bills payable, plant and machinery, stock, debtors, bills receivable, cash at bank. Okay, goodwill नहीं है. Z is admitted and assets and liabilities are revalued as follows. Depreciate plant and machinery by 10%. So plant and machinery को mark करो. Stock to be undervalued by 5%. Stock को mark करो. Create reserve for doubtful debts at the rate 10%. Mark debtors. Debtors में reserve बनेगा. An old laptop valuing nil is decided to be brought in books for rupees 8,000. So इसको मार्क करो पॉइंट को कि ये हमको लेना है ओल्ड लैपटॉप इन द बुक्स. एसर्ट की वैल्यू जो नील थी अब 8,000 हो रही है. दैट इज फ्रॉम 0 to 8,000 वैल्यू बढ़ रही है. गुड फॉर द बिजनेस मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दो साइड. डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स आएंगे. मीन्स अब 8,000 हमारा एसेट का वैल्यू आ गया है. सो बाय लैपटॉप 8,000 क्रेडिट साइड में होगा. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द रेट 10% इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 months. सो बैंक लोन को मार्क करो, उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है मीन्स पे तो करना पड़ेगा. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. क्रेडिटर्स फॉर रुपीज 2,000 आर फाउंड टू बी अनक्लेम्ड. अच्छी बात है, मुझे क्रेडिटर्स को पैसे देने थे 10,000, उसमें से 2,000 अब नहीं देना पड़ेगा. गुड फॉर माई बिजनेस. सो कुछ भी अच्छा हो रहा है तो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. बाय क्रेडिटर्स 2,000. कंपनसेशन टू वर्कमैन 1,000 फॉर डैमेजेस टू बी रिकॉर्डेड. ओके, कंपनसेशन टू वर्कमैन अभी नहीं था, अब मुझे उसको देना पड़ेगा. मीन्स लाइबिलिटी अराइज हो गई, मेरा एक्सपेंस होगा. अब लाइबिलिटी हैज अराइजन. सो एक्सपेंस और लॉस आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हो जाएगा. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. ओके, तो हमको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही पूछा है एंड जर्नल एंट्रीज आई स्पीक एंड एक्सप्लेन देम टू यू. So let's start with the revaluation account. जो जो एसेट्स मार्क्ड हैं वो सब रिवैल्यूएशन में जाएंगे. So let's start. जैसे हम हमारे क्रेडिट साइड में कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, सो लीव द कैपिटल. बैंक लोन मार्क है 45,000. सो बैंक लोन का क्या है? 5th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द 10% इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 months. सो मुझे वो पे करना है, मेरा एक्सपेंस होगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to interest on bank loan. How much? See, 45,000 is my bank loan. उसका 10% से 2 months के लिए, तो into 10/100 into 2/12, 2 months के लिए. So this is rate and this is period. So that comes up to 750. तो बैंक लोन हो गया. पे करना है, लाइबिलिटी अराइजन, इसलिए रिवैल्यूएशन की डेबिट में. क्रेडिटर्स पे भी मार्क है 10,000. सो लेट्स सी. क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 2,000 आर फाउंड टू बी अनक्लेम्ड. अच्छा है बिजनेस के लिए कि मुझे नहीं देना पड़ेगा उनको. सो वेन एवर इट इज गुड फॉर द बिजनेस, आ जाओ सीधा क्रेडिट साइड में. By creditors 2,000. बिल पेबल में कुछ है नहीं, सो जस्ट लीव इट. रिवैल्यूएशन अकाउंट से इसका कोई मतलब नहीं है. नाउ प्लांट एंड मशीनरी 45,000. प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%. दिस मीन्स आप एसेट की वैल्यू कम कर रहे हो. जब कम कर रहे हो तो इट इज एक्सपेंस और लॉस. सो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस या लॉसेस टू प्लांट एंड मशीनरी 45,000 into 10%, 4,500.
स्टॉक 28,000, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 5%। मतलब क्या है, 100 यदि टोटल स्टॉक होता है तो 95 की वैल्यू पे ही वो अभी पड़ा हुआ है, मीन्स उसको 100 पे लाना है। मैं स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ बिकॉज इट इज अंडर वैल्यूड बाय 5%, तो मुझे 5% से बढ़ाना है। सो सी बाय स्टॉक जब अच्छा हो रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक। अब ध्यान से पढ़ो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 5%, यानी कि यदि 100 टोटल वैल्यू है तो वो 95 पे ही पड़ा है। सो व्हाट आई विल डू, 28,000 इज द गिवन वैल्यू एंड 95 पे ही है, ब्रिंग इट टू 100, सो divided by 95 into 100, so your that will be your total value। अभी मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ मुझे इंक्रीज करना है, जो 5 का है वो मुझे लाना है। सो व्हाट आई विल डू इज 28,000 डिवाइडेड बाय 95 इंटू सिर्फ 5% से जो इंक्रीज्ड वैल्यू है वो मुझे दिखाना है। सो बाय स्टॉक 28,000 divided by 95 into 5, 1,474। तो स्टॉक का एडजस्टमेंट ऑल्सो डन। डेटर्स, नाउ क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स RDD at the rate 10%। मीन्स वॉट, मैं डेटर्स जिनसे लेना था उससे अब कम लूंगी, सो एक्सपेंस फॉर माई बिजनेस, सो टू RDD, एक्सपेंस सब रिवैल्यूएशन के डेबिट में, सो टू RDD हाउ मच, 10,000 है, उसका 10% दैट इज 1,000। सो दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट BR का आपका कुछ लिखा नहीं है, सो इट विल बी सेम। नाउ बाकी सब चीजों पे कुछ मार्क नहीं है, सो जस्ट रीड द पॉइंट्स। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का हमने कर दिया, स्टॉक कर दिया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कर लिया, एंड ओल्ड लैपटॉप वैल्यूइंग नील। अब वो लैपटॉप हमारे बिजनेस में आ रहा है फॉर 8,000। एसेट की वैल्यू 0 से 8,000 हो गई, बढ़ गई, गुड फॉर द बिजनेस, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाइए। बाय लैपटॉप 8,000। So this is also done. Interest on bank loan is also finished. Now creditors 2,000 are found to be unclaimed. So creditors का adjustment भी आपने कर दिया है। Compensation to workmen for ₹1,000 for damages to be recorded। अब मुझे देना है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, टू वर्कमैन कंपनसेशन। How much? 1,000. Okay, so let's make the totals now. यदि आपका क्रेडिट साइड हायर है, मीन्स इट इज अ प्रॉफिट, क्योंकि सारे प्रॉफिट के आइटम्स ही आपने इधर डाले ना। सो टोटल इज 11,474, 11,474, ओके, माइनस 750, माइनस 4,500, minus 1,000 and minus 1,000 comes up to 4,224. That will be distributed. See, revaluation से न्यू पार्टनर का कुछ लेना देना ही नहीं। So, revaluation अकाउंट का जो भी अमाउंट है वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR. So, टू पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट साइड ज्यादा है, सो इसलिए प्रॉफिट है। X एंड Y 2,112 एंड 2,112 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1:1 के रेशियो में गया। ओके, सो दिस वॉज अबाउट हाउ यू आर मेकिंग योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। सी, जर्नल एंट्रीज कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन से आपने जो भी 2 में डाला है, सो 1 एंट्री विल बी सी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 ये सब डालते जाइए, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू RDD, टू वर्कमैन कंपनसेशन विद अमाउंट्स। ठीक है,
एक पार्ट ये हो गया आपका जर्नल एंट्री का, सेकंड पार्ट ये लो जिसमें बाय में है। सो ये सब जैसे क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, लैपटॉप टू रिवैल्यूएशन। सो एक सिंगल एंट्री बनाओ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1474 एंड लैपटॉप अकाउंट डेबिट 8000 टू रिवैल्यूएशन। इन तीनों का टोटल 11474। सो सेकेंड जर्नल एंट्री इज फिनिश्ड। नाउ अब हमको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 2112 to Y's capital 2112, and this is on this we finished the revaluation account with journal entries। जब भी journal entries revaluation account के corresponding है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, revaluation to so and so items and then so and so items account debit to revaluation, and third is profit या loss distribute करने का entry revaluation account debit to partners capital account।